हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। कोर क्षेत्र क्या है? इस प्रश्न में हमें बताना है कोर क्षेत्र क्या होता है। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम इस प्रश्न में बात करेंगे मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा की बात करें तो हो जाएगा जैव मंडल, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, आरक्षित क्षेत्र। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र क्या होता है? ये एक विशेष प्रकार के भौमिक और तटीय पारिस्थितिक तंत्र है जिन्हें यूनेस्को के मानव और जैव मंडल के अंतर्गत मान्यता प्राप्त है। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र राष्ट्रीय सरकारों द्वारा निर्मित किए जाते हैं और उन राज्यों के संप्रभु जो होते हैं, उन राज्यों के संप्रभु अधिकार क्षेत्र में रहते हैं जहां वे स्थित हैं। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र अपने स्थायी उपयोग के साथ जैव विविधता के संरक्षण के समेटने वाले समाधानों को बढ़ावा देते हैं। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की बात करें तो इनमें स्थलीय, समुद्री और तटीय पारिस्थितिक तंत्र शामिल है। इनका उद्देश्य होता है जैव विविधता संरक्षण के साथ साथ ऐसे सुरक्षित क्षेत्र की स्थापना करना जहां पारिस्थितिकी एवं पर्यावरणीय जीव विज्ञान के आधारभूत एवं विशिष्ट शोध कार्य किए जा सके। क्या किए जा सके? विशिष्ट शोध कार्य किए जा सके। अब क्या होता है, ये जो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र होता है इसे मुख्यतः 3 क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। 3 कौन कौन से होते हैं? पहला होता है कोर क्षेत्र, दूसरा होता है बफर क्षेत्र, तीसरा होता है संक्रमण क्षेत्र। आइए देखते हैं कोर क्षेत्र क्या होता है, क्योंकि इस प्रश्न में हमें कोर क्षेत्र के बारे में ही पूछा गया है। कोर क्षेत्र की बात करते हैं। कोर क्षेत्र वैसा क्षेत्र होता है, या कह सकते हैं यह जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। इसमें किसी भी प्रकार की मानवीय गतिविधियों की छूट नहीं रहती है। गतिविधियों की छूट नहीं होती है, यानी कि यहाँ पे क्या नहीं हो सकता है, मानव यहाँ कोई भी कार्य नहीं कर सकता है, छूट नहीं होती है और छूट नहीं रहती है। इसके अलावा पर्यावरणीय दशाओं के पर्यवेक्षण और यहाँ नियमित देखरेख होती है।
नियमित देख रेख की जाती है। और यहाँ पे किसी भी कह सकते हैं मानव के कार्य यहाँ पे कह सकते हैं छूट नहीं होती है, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पे बफर क्षेत्र, संक्रमण क्षेत्र की थोड़ी बात कर लेते हैं। बफर क्षेत्र में ऐसा कह सकते हैं जिसका सीमांकन तो अच्छी तरह से किया जाता है, लेकिन उपयोग ऐसे कार्यों के लिए किया जाता है जो पूरी तरीके से नियंत्रित एवं कह सकते हैं अविध्वंसक होते हैं। शोध कार्य हो गए, पर्यावरण शिक्षा, प्रशिक्षण, ये सब जो है इस कार्य में किए जा सकते हैं। वही संक्रमण क्षेत्र की बात करें तो इस क्षेत्र की सीमा सुरक्षित नहीं होती है और इस क्षेत्र का मुख्य कार्य विकास होता है, अर्थात संक्रमण क्षेत्र की प्रमुख भूमिका विकास कार्य से संबंधित होती है। तो यहाँ पे बस हमें कोर क्षेत्र के बारे में ही बताना था। तो हमने देखा ये सबसे महत्वपूर्ण होता है जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र में और ये महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। इसमें किसी भी मानवीय कह सकते गतिविधियों की छूट नहीं होती है। मुख्य अवधारणा के आधार पर हमने सिद्ध कर लिया है कोर क्षेत्र क्या होता है। आशा करती हूँ यह उत्तर आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।